मैं बिहार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन मुद्दों पर के विकास के लिए जो इनका जो कल्पना थी, इन्होंने अपने 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जिन चीज़ों का संकल्प लिया, वो आज बिहार में दिख रहा है। और वो दिखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार के विकास को पंख और नीतीश कुमार को 100 अंक, ये नारा हम देना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री के लिए उनके स्वागत में ये है। सबसे बड़ी चीज़ बात है कि बिहार को कुछ लोगों ने बदनाम करना चाहा। आज हम देख रहे हैं कि दशहरा, दिवाली, छठ तीनों मनाया जा रहा है। कहीं भी माहौल बिगड़े नहीं। हम तमाम बिहार के लोग अमन प्रेमी हैं। हम लोग भाईचारे में जीते हैं। कहीं ऐसी कोई वातावरण नहीं देखी गई जहीं कहीं किसी तरह की माहौल बिगड़ी हुई। तो एक हालात है जिसको बिगाड़ा जाता था। आज वो लोग नीतीश कुमार के खौफ से शांत बैठे हैं, किनारा कसी किए हुए नमस्कार, हैं। मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं द इंग। बिहार, यदि हम इसके अतीत में जाएंगे तो क्या था बिहार, और आज वर्तमान में जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, काबिल तारीफ। आज हमारे साथ जुड़े हैं सोशल एक्टिविस्ट, सह सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद रियाजुद्दीन। आइए हम इनसे जानेंगे कि जो बिहार बदल रहा है, इन पे इनका क्या राय है। सर, द इंग में स्वागत है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन मुद्दों पर के विकास के लिए जो इनका जो कल्पना थी, इन्होंने अपने 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जिन चीज़ों का संकल्प लिया, वो आज बिहार में दिख रहा है। और वो दिखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार के विकास को पंख और नीतीश कुमार को 100 अंक, ये नारा हम देना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री के लिए उनके स्वागत में ये है जा रही, क्योंकि बात कही। आज पटना की सड़कों पर जाएं और पटना को देखें तो हम समझते हैं अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया। मैरिन ड्राइव और पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, पार्कों का निर्माण, और बिहार के तमाम जो इनके जो 7 निश्चय योजना के तहत जो प्रोग्राम था, उन तमाम प्रोग्रामों को इन्होंने धरातल पे उतार दिया। घोषणाएं बहुत सारी हुआ करती थी, लेकिन धरातल पे उतरता नहीं था। लेकिन आज एक अंधा आदमी भी आएगा तो देखेगा कि हाँ, बिहार को इन्होंने कुछ दिया है। और इसके पहले के जितने भी शासक थे, किसी ने बिहार के विकास की ऐसी कल्पना नहीं की थी। और वास्तव में ये विकास पुरुष के रूप में माने जाएंगे। और विकास ने भी इन्होंने बिहार को एक धरोहर के रूप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखी है। पर्यटन स्थल के रूप में बिहार को डेवलप किया। जब लोग आएंगे बिहार, तो बिहार में बहुत सारी नई नई चीज़ों को देखेंगे और देख करके उत्साहित होंगे। आज हमारा बिहार विकास के नाम पर काफ़ी आगे बढ़ चुका है, एक विकसित राज्य के रूप में चल पड़ा है। कभी हम ये कहते थे कि हमारा बिहार है तो पिछड़ा राज्य है, पिछले राज्य की तुलना में बड़ा इसको हेट भाव से देखा जाता है। लेकिन आज हम गौरवान्वित फील करते हैं इसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जिसमें बिहार एक गौरव की तरफ बढ़ रहा है, एक नए अतीत की तरफ बढ़ रहा है। और इन्होंने बिहार को धरोहर दी है। और कहा जाता है कि आज के बाद जब इतिहास की बात आएगी तो इतिहास में आदर्श पुरुष के रूप में हमारे नीतीश कुमार माने जाएंगे। और इसलिए मैंने एक नारा दे रखा है कि बिहार के विकास को पंख, नीतीश कुमार को 100 अंक। इसलिए 100 अंक हम दे रहे हैं कि अब हमें बिहार को सिर्फ अपने पाँव चलना है। हमको सड़क का, मार्ग का, हर घर, कोई भी बिहार की कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जो अछूता रहा, विकास से अछूता रहा। सड़कों को जोड़ना, गाँव को जोड़ना, गलियों को जोड़ना, नल जल योजना होता है, महिलाओं के विकास पर काम करना, महिलाओं को पुलिस बल में जगह देना, इस तरह के मतलब तमाम तरह के चीज़ें हैं। मैं जानता हूं कि बिहार की जो अपेक्षा है वो 100% अपेक्षा लोगों की पूरा नहीं हुई है, मैं ये मानता हूं। लेकिन ये एक योग्य पुरुष हैं। आप इसके पहले किसी व्यक्ति का नाम बता दिए, बिहार के किसी मुख्यमंत्री का नाम बता दिए जिसने इतना बिहार को विकसित किया हो। आज हम पलायन नहीं कर रहे हैं, आज हम रोजगार अपने बिहार में ही डेवलप कर सकते हैं। कल कारखाने लगा सकते हैं, सारे उद्योग धंधे लगा सकते हैं। किसान अपने फलों को, अपने सब्जियों को, अपने सामानों को गांव से बाजार तक ला सकता है। उसमें बहुत कम समय लगता है। आज हम कभी जाते थे, बस से जाते थे तो कमर टूट जाता था, कमर, पूरा बदन दर्द करने लगता था। आज हम बिहार के किसी भी हिस्से से पटना शहर में 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। ऐसा परिवहन मार्ग दिया गया। तो इस तरह का जो एक डायनेमिक काम किया गया है और जो धरातल पे रहा है, सबसे बड़ी चीज है कि बिहार को कुछ लोगों ने बदनाम करना चाहा। आज हम देख रहे हैं कि दशहरा, दिवाली, छठ तीनों मनाया जा रहा है।
कहीं भी माहौल बिगड़े नहीं। हम तमाम बिहार के लोग अमन प्रेमी हैं, हम लोग भाईचारे में जीते हैं। कहीं ऐसी कोई वातावरण नहीं देखी गई जहीं कहीं किसी तरह की माहौल बिगड़ी हुई। तो एक हालात है जिसको बिगाड़ा जाता था। आज वो लोग नीतीश कुमार के खौफ से शांत बैठे हैं, किनारा कसी किए उनकी हैसियत नहीं है कि वो जाकर के मनभेद करें। मतभेद विचारों का हो सकता है, लेकिन मनभेद करने वालों लोगों को इन्होंने दरकिनारे करके एक साहसिक कदम उठाया। हम समझ रहे हैं इनकी कुछ परेशानियां होंगी, इनकी परेशानियां हैं गठबंधन में कम सीटों के बाद। फिर भी हम ये कहते हैं कि एक आदर्श पुरुष है और इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और इंसान है, इंसान से तो कुछ ना कुछ गलती होती है। तो उन गलतियों को अगर हम छेड़ते रहेंगे तो हम कभी भी ऐसे विकास की कल्पना के नहीं कर सकते। इसलिए मैं नीतीश कुमार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दशहरा, दिवाली, छठ को सफलतापूर्वक मनाए जाने के लिए भी, और इसमें जो सरकार की जो व्यवस्था है उसको भी हम बधाई देते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बिहार के कार्यक्रमों को संपन्न कराया है। बिहार को विकास के लिए जा रहे हैं और ऐसे विकास पुरुष की जरूरत है। और वास्तव में ये बिहार के लाल हैं, बिहारी बाबू हैं। और कहा जाता, ये भी कहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा हमारे बिहारी बाबू का जो टैग लिए हुए हैं वो रियल के हो सकते हैं, लेकिन रियल नहीं। रियल तो हम नीतीश कुमार को ही मानेंगे, जिन्होंने बिहार को इतनी बड़ी पहचान दी। आज बिहार, कभी भी हम दूसरे राज्यों में जाएंगे तो अपने बिहार का नाम लेके गौरवान्वित होते हैं। अब हमें ये नहीं लगता है कि बिहार में का बा, तो कोई अगर ये कहे बिहार में का, तो हम कहेंगे बिहार में अब सब कुछ बा, कुछो नहीं के बचल। तो ये हमारा बड़ा एक उपलब्धि क्या है। बिहार बदल रहा है? बिल्कुल बदला है और बदलेगा। और बाकी काम बिहार के लोग करेंगे। उद्योग धंधे, कल कारखाने हम लोग लगाएंगे, छोटे छोटे रोजगार को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमें एक स्ट्रक्चर, एक खाका, एक ग्राफ बना करके दे दिया चलने के लिए। फिर चलना तो हमें ना, बिहार के लोगों को ही चलना है ना। इसलिए नीतीश कुमार को हम एक विकास पुरुष के रूप में निश्चित रूप से देखते हैं। उनकी कार्यशैली अच्छी रही है और खास करके विकास के मुद्दे पे बिहार के मुख्यमंत्री को पुनः कहता हूं, बिहार के विकास को पंख, नीतीश कुमार को 100 अंक। अभी हमारे साथ जुड़े थे सामाजिक कार्यकर्ता रियाजुद्दीन, और इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विषय में तमाम बातें की और उनका विरोध भी किया। बहुत से मुद्दे पे उनका विरोध भी किए और बहुत से मुद्दे पे उनके प्रशंसा भी किए। तो यही होती एक सामाजिक कार्यकर्ता की बुलंद आवाज़। आप देख रहे हैं द इंक, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।